भोजपुरी गाना जिस तरह से अश्लील अश्लील करके इनको हम और जो है अश्लील बना देते हैं। आप समझ सकते हैं कि बीच में एक जो है बहुत भद्दा गाना आया हुआ है जो अश्लील है, और उस अश्लील गाने को लोग जो है इंटरव्यू लेते हैं उस कलाकार को, इस कलाकार के राइटर का, और उसके बाद उस गाने का जो है प्रमोशन हो जाता है। पत्रकार जाते हैं विरोध करने के लिए, लेकिन उस गाने का वजह जो है प्रमोशन हो जाता है और उस गाने को लोग बहुत सर्च करते हैं और वो गाना ट्रेंडिंग में आ जाता है। उसके बाद कहा जा रहा है कि जो गाने का जो राइटर था, जो चंदन चंचल एक गाना गाए थे ढोरी चटनाबा, वो गाना का प्रमोशन पत्रकार किया। उसके बाद राइटर से भी इंटरव्यू लिया गया था। उसके बाद कहा जा रहा है कि जो राइटर है अभी हॉस्पिटल में भर्ती है, और उस राइटर जो है जहर खा लिया था, क्योंकि पत्रकार ने उसे इंटरव्यू के दौरान बहुत टॉर्चर किया था। एक पत्रकार नहीं, कम से कम बहुत सारे पत्रकार उसके पास जाके इंटरव्यू लिए थे, चिल्लाए थे, उसको प्रेशर दिए थे कि आप ऐसे गाना कैसे गा सकते हैं। और कहीं पत्रकार जो है राइटर से पूछा कि आपके आप भाभी का ढोरी चाटे हैं, या बहुत ऐसे पत्रकार है जो बहुत रंग के सवाल किए हैं। उसके डिस्टर्ब से और उसके टॉर्चर के वजह से पीके आर्यन जो है वो जहर खा लिए हैं और मैक्सो हॉस्पिटल में भर्ती है। उसका जो स्थिति है वो नाजुक था, और अब पता चल रहा है कि खतरे से बाहर है, वो वेंटिलेटर से अब जो है बेड पे आ गए हुए हैं। तो ठीक है, ये चीज़ अश्लील गाना तो होते ही रहता है, लेकिन हम कुछ पत्रकार बंधु से निवेदन करते हैं कि आप ऐसो चीज़ जो होता है, जो ऐसे कलाकार है, जो ऐसे राइटर है, उसका आप इंटरव्यू ना लें और ऐसो चीज़ों से दूर रहें। क्योंकि हमारे देश में और राज्य में बहुत सारी ऐसी समस्या है जहाँ हम गरीबों की समस्या को आवाज़ को बुलंद करते हैं और अच्छे से करेंगे और इस चीज़ों पे करेंगे। अश्लील गाना अभी जो कलाकार आ रहे हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में, वही नहीं गा रहे हैं। जो बड़े सुपरस्टार बने हुए हैं वो सब भी भोजपुरी में अश्लील गाना से ही एंट्री किए थे और इतना बड़ा स्टार बने हैं, और बीच बीच में अश्लील गाना वो लोग गाते ही हैं। अगर आप सर्च कीजिएगा तो पिछले कुछ दिन पहले पवन सिंह का एक गाना हुआ है जो बहुत ही अश्लील है, जिसको आप घर में माँ बहन बेटी के साथ नहीं दे सकते हैं। तो इस चीज़ को तो आप लोग विरोध नहीं किए। अगर विरोध करते हैं, अगर किसी छोटे कलाकार, देखिए छोटे लोगों को तो सभी लोग दबा देते हैं, अगर जो बड़े लोग हैं वो अगर गलत करते तो उसको भी दबाना ज़रूरी है। तो आप लोग इसको तो नहीं दबाएं, क्योंकि वहाँ पे पहुँचने के लिए आपको बहुत मशक्क़त करना पड़ता है, और शायद ऐसे लोग आपको इंटरव्यू देने से मना करेगा और इंटरव्यू आपको नहीं देने देंगे। तो ये छोटे कलाकार है, और छोटे कलाकार को और छोटे लोगों को लोग भी दबाते हैं, चाहे समाज में हो, चाहे गायक हो, चाहे कोई भी हो, उस छोटे लोगों को कोई भी दबाते हैं। इसीलिए जो है हम विनती करते हैं पत्रकार से, जो भी पत्रकार इनका इंटरव्यू लिए थे, कि देखिए इसका स्थिति अगर नाजुक है, अगर कुछ हो जाता है, भगवान न करे ऐसा हो, अगर भविष्य में ऐसा कुछ हो जाता है, तबीयत ख़राब है, अगर कुछ ऐसा घटना हो जाता है, तो जितने भी पत्रकार लेते शायद उस पर बहुत बड़ा कार्रवाई की जाएगी और उसको जवाब देना पड़ेगा। चलिए, भगवान करे कि तबीयत इसका ठीक हो जाए पीके आर्यन का। लेकिन हम बात करते हैं कि भोजपुरी में जितने भी भोजपुरी का जो अश्लील गाना आता है, समाज का सबसे बड़ा गलती है। अगर समाज नहीं सुनेंगे इस चीज़ को, जो ऑडियंस है वो अगर नहीं सुनेंगे, तो वो गाना का बढ़ावा कौन देता है? आखिर समाज देता है, ऑडियंस देता है। अभी हम कुछ दिन पहले गांव में गए थे, कुछ गांव घूरे हैं, कुछ गांव में गए थे, हर एक जिला के कुछ गांव में गए थे। वहाँ पे अभी गणेश चतुर्थी का मेला है, गणेश जी का मेला, राधा अष्टमी का मेला है, अभी दुर्गा मेला भी आ रहे हैं। तो सभी में प्रोग्राम रखा जाता है, आर्केस्ट्रा बुलाया जाता है, वहाँ पे लड़की नाच करते हैं। तो आप वहाँ पे जाके देखिए कि भोजपुरी का कौन ऐसा अच्छा गाना वहाँ पे बजाया जाता है। एक भी अच्छा गाना नहीं बजाया जाता है, सब अश्लील गाना बजाया जाता है। सब लोग पैसा लुटाते हैं, सब लोग सीटी मारते हैं, सब लोग रिकॉर्डिंग करते हैं। वहाँ तक कि वहाँ पे महिला भी जो बैठी रहती है, वो लोग भी उस गाने को सुनते हैं और रिकॉर्डिंग भी करते हैं मोबाइल अपने फ़ोन में। अब बताइए कि इस जो अश्लील गाना है उसका
उसको जो है प्रमोशन और उसको सुनता कौन, उसको बढ़ावा कौन देता है? कहीं ना कहीं समाज देता है। इसीलिए गाना वो लोग बनाते हैं इस तरह की, वो गाना चलेगा। भाई अगर यूट्यूब पे अगर कोई आता है, कोई काम करता है, तो कहीं ना कहीं कोई अपना पहचान बनाना चाहता है, और कहीं ना कहीं लोग जो है पैसा कमाने के लिए आता है, तो पहचान भी बनाते हैं, पैसा भी कमाते हैं, चाहे वो गंदे तरीक़ा से, चाहे बुरे वो अच्छे तरीक़ा से हो, लेकिन लोग करते तो ज़रूर हैं। तो भोजपुरी में जो अश्लील गाना है जो लोग सुनते हैं, कहीं ना कहीं अगर आज आप देखिए जाके कि गांव घर में जितना ऑर्केस्ट्रा होता है, वहाँ पे हिंदी गाना जो अच्छा वो कितना परसेंट बज रहा है, भोजपुरी का अश्लील गाना है वो कितना परसेंट बज रहा है, और भोजपुरी में जो अच्छा गाना है वो कितना परसेंट बज रहा है। आप समझ सकते हैं कि कम से कम 70 से 80% गाना जो है भोजपुरी ही बजता है जिसमें अश्लीलता होता है। वहाँ पे जो लड़की ऑर्केस्ट्रा में आती है वो अपने कपड़े जो पहनते हैं वो भी अश्लील कपड़ा पहन करके वहाँ पे जो है डांस करते हैं, वहाँ पे प्रोग्राम करते हैं। वो भी आखिर बेचारी जो कलाकार है डांसर ऑर्केस्ट्रा में, वो लोग तो भी पैसा लेके आते हैं, वो लोग तो पैसा कमाने आते हैं। अगर वो अच्छे से लोगों को मनोरंजन नहीं करेंगे तो फिर उसको भगा देंगे या फिर उसको बुलाएंगे नहीं। तो कहीं ना कहीं ये लोग चाहते हैं, वही अश्लील चाहते हैं। इसीलिए अश्लील जो है भोजपुरी हो चाहे मैथिली हो, मैथिली में भी मैथिली में अभी भी जो है बहुत अश्लील गाना गाता है जो आज के कलाकार हैं, छोटे कलाकार हैं जो एंट्री लिए हैं गायक में, सभी लोग आते हैं। तो भोजपुरी गाना का अश्लील बंद करने के लिए सरकार ही कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए हम सरकार से और सरकार पे आवाज़ उठाएंगे, सिस्टम पे आवाज़ उठाएंगे कि इस चीज़ों को बंद करें। और ऐसे चीज़ों में जो है बिहार में देख सकते हैं कि रोज़ लड़की भी भाग जाती है, प्यार मोहब्बत जो होता है उसमें आशिक भी मरते हैं। तो इस चीज़ों को हम सरकार से ही विनती करते हैं कि सरकार इस चीज़ों को, उस पर कोई ऐसा लगाम लगाया जाए। जैसे फिल्म में जो है सेंसर बोर्ड लगाया गया है जिसमें आप अश्लील गाना नहीं दे सकते हैं, तो इसी तरह आप एल्बम में भी ऐसा सेंसर बोर्ड सरकार तरफ से लगाया जाए कि जो अश्लील गाना है उसको आगे बढ़ावा न मिले और अश्लील गाना किसी भी इंडस्ट्री में न गाया जाए। तो कहीं ना कहीं जो भी चीज़ है, कहीं ना कहीं समाज का सबसे बड़ा गलती है कि जो इस चीज़ को सुनता है तभी वो लोग आते हैं। वो लोग अच्छे गाना भी गाए हुए हैं, तो अच्छे गाना को तो कोई हम देखे हैं कि ऑर्केस्ट्रा में हम सुने भी, जाके देखे भी हैं कि ऑर्केस्ट्रा में जो गाना बजता है वो बोले ना 70 से 80% गाना जो है वो अश्लील ही बजता है। अगर वहाँ पे अश्लील नहीं बजेगा तो सब जो है घर बोरा बिस्तर लेके घर भाग जाएंगे। इसीलिए वहाँ पे गाना भी अश्लील होता है, वहाँ पे जो डांसर होती है, जो लड़की होते हैं वो डांस करते हैं, वो भी अश्लील कपड़े में और अश्लील हरकत करके ही डांस करते हैं। तो अश्लील गाना को बढ़ावा हम लोग और हमारे समाज में जितने ऑडियंस लोग हैं वही देते हैं। जिस दिन लोग सुनना बंद कर देंगे, इसके बाद गाना उस प्रकार से आना बंद कर देंगे। अच्छे गाना सुनेंगे तो अच्छे गाना ही आएंगे। तो इसमें कोई कलाकार का गलती नहीं है, कोई राइटर का गलती नहीं है। सबसे बड़ा गलती है तो ऑडियंस का गलती है। और हमारे समाज में जिस तरह से ऐसे लोग इस गाने को पसंद करते हैं, सुनते हैं, बढ़ावा देते हैं, तो उस गाने को लोग न सुने, ऐसे गाने को लोग न सुने कि जिसमें अश्लील हो और अश्लील गाना गाया हो, तो ये गाना नहीं चलेगा। तो कहीं ना कहीं समाज का गलती है। किसी कलाकार और किसी राइटर को हम दोष नहीं ठहरा सकते। जो पीके आर्यन है वो कहा है कि हम अपना सामान बेच रहे हैं, जो जैसा लोग सामान खरीदेंगे, जो सामान खरीदने के वाले को देखना होगा ना कि कैसा सामान हम खरीद रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सही कहा है कि अगर हम गाना इस प्रकार के गाते हैं तो हमारा गाना बिकता है, तो और इस प्रकार से गाना निकालेंगे। और निकालेगा ही कि भाई कोई भी यूट्यूब पर मेहनत करते हैं कि यूट्यूब पर पैसा लगाएंगे, तो कहीं ना कहीं जो जिस प्रकार का गाना चलेगा उसी प्रकार का गाना निकालेंगे और इसी प्रकार का काम करेंगे। तो उसमें सरकार अगर कुछ कर सकते हैं तो सरकार ही कर सकते हैं, या यूट्यूब का कुछ ये हो सकता है तो यूट्यूब कर सकते हैं। हम पत्रकार और समाज जब तक इस गाने को सुनेंगे, हम पत्रकार जब तक ऐसे कलाकार का इंटरव्यू लेंगे, अश्लील कभी बंद नहीं होगा। तो अश्लील को ख़त्म करने के लिए सरकार या समाज को, दोनों को इस चीज़ों का विरोध करना है। और विरोध इसलिए ऐसे करना है, उस गाने का प्रचार नहीं करना है, इस गाने का कहीं पर प्रमोशन नहीं करना है, इस गाने का कहीं पोस्ट नहीं करना है, इस गाने को कहीं शेयर नहीं करना है। जब तक आप लोग ऑडियंस शेयर नहीं करता है, जब तक लोग उसको बढ़ावा नहीं देता है,
तब तक कैसे इस गाने का इतना व्यूज़ हो गया भाई? कहीं ना कहीं इस गाने को शेयर किया जाता है समाज के द्वारा, ऑडियंस के द्वारा, तभी तो इस गाने का प्रमोशन, इस गाने को व्यूज़ जाता है, तभी तो इस गाने को इतना व्यूज़ मिलता है। उसके बाद उसको यूट्यूब पे कमाई भी होता होगा उस प्रकार से। तो कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे गाने को हम लोग विरोध के वजह जिस तरह से इसको इंटरव्यू लेते हैं, कहीं ना कहीं हम इसको प्रमोशन करते हैं। तो चलिए, बस यही कहने के लिए आए थे। धन्यवाद।